हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि आज विजय कुमार मौर्य जी 4 बजे लाइव आए थे और उन्होंने जूम के थ्रू एक सेशन हुआ था जिसमें वाइस चांसलर भी थे और दिनेश पाठक सर भी थे। ओके, उनके सामने उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मतलब बच्चों के साथ शेयर की। तो उन्होंने लगभग 1 घंटे का सेशन हुआ था। इन्होंने विजय कुमार मौर्य जी हैं, ये एक IPS ऑफिसर हैं, ठीक है, DSP हैं दिल्ली में। और इन्होंने जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने IIT BHU से मतलब अपना BTech किया है और साथ ही साथ उसके बाद MTech उन्होंने किया था दिल्ली IIT दिल्ली से। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ओके, और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताएं, मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताएं जिनको मैंने नोट कर लिया है अपनी कॉपी में और मैं एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिए, हेडफोन लगा लीजिएगा। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर मैं पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि मैटर ये नहीं करता है कि आप कितने अच्छे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने यूज़फुल हो सोसाइटी के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे आपका यूज़फुल होना ज़्यादा मैटर करता है। ओके, अच्छे होने से ज़्यादा। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे अगला पॉइंट उन्होंने बताया समय का पूरा उपयोग करें। ठीक है, आप हमेशा अपना 100% दें हर कार्य के लिए, क्योंकि अगर आप अपना 100% जब दोगे तो आप हमेशा यूज़फुल रहोगे सोसाइटी के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी काम में आपको अपना 100% जब आप दोगे तभी आप यूज़फुल होगे सोसाइटी के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि आप कैसे यूज़फुल हो सकते हो। तो यहाँ पे पॉइंट 3rd नंबर पे उन्होंने बताया कि हमेशा वो काम करें जो आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और आप इस बात को जानने हैं तो अपने दोस्तों या फिर अपने रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं कि आप किस काम में अच्छे हैं। ओके, तो इस बात को आपको अपने रिलेटिव से या फिर अपने दोस्तों की हेल्प लेकर ये जान लेना है अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, और आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है इससे आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने चौथा पॉइंट बताया कि ये जो डिफ़िकल्ट समय चल रहा है मतलब कोविड-19 का, इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको कुछ किसी ना कोई चीज़ सीखते रहना है। यूट्यूब पे आप बहुत से ऐसे कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देखिएगा। मैंने कई कोर्सेज़ यहाँ से मतलब सीखे हैं इस लॉकडाउन में ही, बहुत मज़ा आया, बहुत सी ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिली। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता था, मैं उसे पूरी तरीके समझ गया हूँ। और इन फ्यूचर जब आप अर्निंग करोगे तो आप उसे कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कैसे आपके पैसे को दोगुना करना है। ठीक है, जो भी आप पैसे कमाओगे वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं स्टॉक मार्केट में, और पूरी दुनिया में इस समय ये चीज़ फेमस है। तो गाइज़ खैर मेरे फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने यही सारे पॉइंट बताएं। ओके, तो ये जो डिफ़िकल्टी का समय चल रहा है, इस समय आप इस समय को आप भरपूर इस्तेमाल करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको इसका ज़्यादातर लाभ मिलेगा। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे 5वां पॉइंट ये था कि इस समय आपके हार्मोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। मतलब उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी चीज़ें आपको इस समय अट्रैक्ट कर रही होंगी, जैसे कि मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ होना और साथ ही साथ कार चलाना और कहीं घूमना, पार्टी करना और साथ ही साथ ये लव वाला मतलब सारी चीज़ें करना। आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। और इसी समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रहा होगा और साथ ही साथ इसी समय आपको पढ़ाई भी करनी है। ओके, उन्होंने कहा कि मैं इस सारी चीज़ों से आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। गोल में आपकी पूरी निगाह होनी चाहिए। ओके, तो गाइज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पे 6ठा पॉइंट दोस्तों उन्होंने कहा कि जो लोग शुरुआती दिनों में प्यार में पड़ जाते हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए आगे बढ़ना। ओके, आपको ज़िंदगी में लव और मैरिज और रिलेशनशिप पर नहीं टिकी है, मतलब आपकी जो ज़िंदगी है वो लव मैरिज और रिलेशनशिप पे नहीं टिकी है। तो उन्होंने ये बात एकदम करेक्ट की कि आपको इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको काम करते रहना है। ठीक है, इंसान अपने काम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही अपनी वीडियो में। ओके, और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट में मैं क्या कहा इन्होंने दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए आपको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी स्वस्थ होने की बात इन्होंने कही, और जिसके लिए आपको डेली लगभग 1 घंटा वर्कआउट करना होगा। आप सबसे आसान तरीका है वर्कआउट करने का कि आप रनिंग करिए, मतलब दौड़। उन्होंने दौड़ के लिए ये चीज़ बताई क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने दौड़ की है काफ़ी लगभग 2 सालों तक और वो अभी भी फिट हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की। ओके, और या फिर उन्होंने कहा कि आप योग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 8वां पॉइंट उन्होंने बताया कि आपको पुरानी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए।
तक, जैसे कि गीता है, महाभारत, ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर उसके बाद थोड़ी देर बाद दिनेश पाठक जी ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि कई छात्रों ने पूछे थे मैसेज करके ट्विटर पे। तो उन्होंने देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यही था कि मतलब कई छात्रों ने तो यही पूछा था कि एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने दिनेश पाठक सर ने ये बोल दिया कि 3-4 दिन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, गवर्नमेंट क्लियर कर देगी। ओके, तो और उसके बाद किसी ने पूछा कि हाउ टू ओवरकम द डिप्रेशन। तो गाइज़ ये तो सुशांत सिंह वाला क्वेश्चन हो गया कि जैसे डिप्रेशन हो जाए तो अगर किसी बंदे को तो वो क्या कर सकता है। तो गाइस उन्होंने मतलब विजय जी ने यहाँ पे बताया कि इन एनी सर्कमस्टांसेस लाइफ एंड लिविंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी इंडिविजुअल। तो गाइज़ कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी जीना सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, एक किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, जीते रहना, चाहे वो अच्छे से कट रही हो या फिर बुरे से, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जो आप मतलब उस चीज़ को पार कर जाओगे। मतलब समय हर घाव को भर देता है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो अगर आपके साथ गलत मतलब टाइम चल रहा है तो आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ सारी समान हो जाएंगी, कहने का मतलब यही है। तो गाइज़ यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि सर अपना स्ट्रेंथ आप बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उनकी मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपना पूरा एफर्ट देता हूँ किसी भी काम के लिए। ओके, तो गाइज़ यही कुछ बातें थी जो आज की पूरी वीडियो में बताई गई। 1 घंटे का पूरा सेशन था, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, बहुत मज़ा आया दोस्तों, और मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। और गाइज़ यहाँ पे मैंने 2-3 घंटे की मेहनत की इस वीडियो बनाने के लिए। मैंने पहले उसे कॉपी पे लिखा, फिर उसके बाद अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें देखकर मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ओके, तो गाइज़ इसके लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय। ओके।